ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। लोकसभा चुनावों के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कॉल नेहमा और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन कल उपराष्ट्रपति मुंबई के नासी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा श्री धनखड़ कल राजभवन भी जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त नीतेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। ये दल आज सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग के दल ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य संबद्ध अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त ने अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों के केंद्रीकृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नए फाइलिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का घनिष्ठ मित्र बताया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में सोमवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भी अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में बचाव और राहत के लिए सेना को बुलाया गया है। मध्य सूर्या कमांड ने बचाव कार्य में सहायता के लिए 2 टुकड़ियां शाहजहांपुर जिले में भेजी हैं। गर्रा और खन्नौद नदी में 264 से अधिक लोग फंसे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। विंबलडन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रबाकिना आज शाम महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिचिकोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।